तो हाय दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ और कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। अरे यार, ये क्या है? देखो दोस्तों, ये जब 2022 का पेपर होने से पहले, 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इस पेपर के होने से पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कितने दिए थे? 20 क्वेश्चंस दिए थे टोटल। ठीक है, तो आज देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस फंसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैंने दोस्त सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में दिया था और उसके फंक्शंस के बारे में दिया था। ठीक है, तो यदि जिसको भी थोड़ी बहुत भी नॉलेज कॉस्ट अकाउंटिंग के कारण हुई होगी तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में लिख सकता था। हाँ, मैंने लिमिटेशंस नहीं दिए थे, तो थोड़ा बहुत तो आप लिख सकते थे कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया और एज इट इज क्वेश्चन फंसे कि नहीं, है ना। चलो, ये तो भैया सब बना के लिख देते, है ना। और मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम मार्क्स था, ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए 40 मार्क्स का था और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में सारी लिंक्स और ये सब दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? चलिए अब हम इसमें चेक करते हैं भैया, मटेरियल कंट्रोल ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था या मैंने या नहीं, है ना। चेक करते हैं। तो भैया मटेरियल कंट्रोल तो मैंने नहीं दिया था। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड्स? चलो, ये दिया था मैंने। चलो चेक करते हैं। ऐसा आपको कोई करके नहीं बताएगा जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखो, ये एज इट इज क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड। अब मैंने इसको एक्सप्लेन करने का भी लिखा था, पर यदि जिसने इतना भी पढ़ा होगा तो आराम से 2 नंबर में लिख पाएगा, है कि नहीं। देखो एज इट इज है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड। क्लियर है ना। चलो और बोलो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट कॉस्टिंग मेथड। यूनिट कॉस्टिंग पर मैंने ये दिया था, ये यूनिट कॉस्टिंग हमारा। क्लियर है ना। देखो, ये आज नहीं, पहले से अपलोडेड है वीडियो, चेक कर लेना। ये पेपर कब का है हमारा। कुछ लोगों को अगर डाउट होता है, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए होगे ना तो आपको जरूर डाउट होगा, थोड़ा सा हल्का सा। पर यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। देखो, मार्च अप्रैल का है ये, 2022 का। इससे मैंने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, ये वाले। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने नहीं दिया था। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपोस्ट कॉस्टिंग। ट्रांसपोस्ट कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताया था। मेथड्स कौन कौन से होते हैं कॉस्टिंग के, और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। चलिए ठीक है, ये एज इट इज नहीं था, इसको छोड़ो। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाइड, नहीं दिया था मैंने। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा फंस गया था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक हो गए। तो ये तो थे भाई, ये 10 में से 5 करने थे। देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो आराम से स्टूडेंट ने यदि मेरे को फॉलो किया तो आराम से वो 5 कर सकता था, है ना। यदि हम एज इट इज की बात करें तो 1 और 2 3, ठीक है, और हम मान लेते हैं 3, मान लेते हैं 3 ही मान लेते हैं कि भैया 3 क्वेश्चंस फंसे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस तो हम कर सकते थे, टोटल 5 करने थे, पर कुछ रिलेटेड भी फंसा है तो वो हम कर सकते थे। मतलब कोई भी स्टूडेंट 5 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता था 2 नंबर में। अब देखो, ये 6 नंबर के हैं, ये क्वेश्चन 6 नंबर के हैं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए, वो सॉरी 6 नंबर के हैं रेगुलर स्टूडेंट के लिए और 8 नंबर के हैं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपने देख लिए क्या? ये क्वेश्चंस आपने बढ़िया से देख लिए ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है ना। देखना इनको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन दिखाऊंगा। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, पहला वाला ही क्वेश्चन है ये। आप मेरे उस पर देखो जाके, देखो मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये लिखा है पहला वाला क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है ना, इसमें फंक्शंस लिखे हैं, इसमें आपके ऑब्जेक्ट और एडवांटेजेस पूछे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यदि आप लिख के आएंगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये एज इट इज फंसा हमारा 6 नंबर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ वेज पेमेंट या एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। क्या मेथड्स फंसे आपके वेज पेमेंट के? तो ऐसा उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। आगे बढ़ते हैं।
ये आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल आए थे, तो न्यूमेरिकल तो मैं सजेस्ट नहीं करता, आपको नहीं बताता मैं। और देखते हैं हम कि हमारे 6 या 8 नंबर में कोई क्वेश्चन फंसा। देखो दोस्तों, ये लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में। देखो दोस्तों, ये लिखा है प्रोसेस कॉस्टिंग लिखा है और उसको एक्सप्लेन करना है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, यदि आप समझते हो तो ये 6 नंबर में आया था, सोचिए 6 नंबर और 8 नंबर में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़े, थोड़ा सा आप ये देख लीजिए किस तरीके से आया था, न्यूमेरिकल देख लीजिए। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अदरवाइज तो 2 मिनट में हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमारा और देखो ये वाला ही फंसा है, ये एज इट इज फंसा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है व्हाट इज कॉस्ट रिकंसिलेशन, है ना। यहाँ पे भी लिखा है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और कॉजेज बताओ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग प्रॉफिट के और फाइनेंशियल प्रॉफिट के। इसी के अंदर है, इसी क्वेश्चन के अंदर है, परेशान मत होना, है ना। ये देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे कितने क्वेश्चन फंस गए, ऑलरेडी 3 क्वेश्चन फंस चुके हैं हमारे 6 नंबर में और 8 नंबर में, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारा जो हमारा फंसा है, चेक करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके एडवांटेजेस। देखो ये भी 6 नंबर में फंस गया हमारा, तो एक तरीके से 24 नंबर के पेपर तो हमारा ऐसे ही फंस गया, और 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 40 में से यदि रेगुलर स्टूडेंट का है तो 30 नंबर का पेपर फंसा 40 में से, समझ रहे हो आप। मैं आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला बताता हूँ आपको वीडियो। ये रहा दोस्तों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। वहाँ पर एडवांटेजेस पूछे हैं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, परेशान मत होना, ये सब उतार चढ़ाव चलते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। पर यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिख के आएंगे ना वहाँ पे एडवांटेजेस की तौर पे, तो आपको नंबर आपके नहीं काटेगा वो, समझ रहे हैं आप। तो इट्स ऑल अबाउट दी वीडियो। तो ये पूरे का पूरा हमारा वीडियो था कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर के ऊपर, प्लस मैंने आपको बताया कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ वो भी काफ़ी हद तक फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बीकॉम सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट, थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग के दे दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।